नमस्कार सभी को, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक नई क्लास लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। तो अपने अभी जो प्रश्न करवाते हैं उसके अंदर अब अपने टॉपिक वाइज चलेंगे। पहले अपने मेवाड़ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़े टॉपिक पे। तो अभी क्या है कि अपने सेटअप चेंज करेंगे, दूसरी जगह सेटअप लगेगा तो थोड़ा टाइम भी बीच में अपना लग सकता है। हालांकि मैं कोशिश यही रहेगी कि आपको ये वीडियो सुबह हर रोज़ मिलता रहेगा, और इस बार अपना नया सेटअप जब लगेगा तो अपने प्रॉपर वीडियो जो है वो कंप्लीट रूप से आपको इतिहास, कला, संस्कृति के, पॉलिटी के वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आज का अपना प्रश्न ये है कि चित्तौड़ के प्रथम शाके के समय रतन सिंह के सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। चित्तौड़ का जब प्रथम शाखा हुआ था तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि चित्तौड़ के अंदर टोटल 3 शाखे हुए हैं। चित्तौड़ में कितने शाखे हुए हैं? तो चित्तौड़ में 3 शाखे हुए हैं। चित्तौड़ में 3 शाखे हुए हैं। चित्तौड़ के अंदर शाखे कितने हैं? तो 3 चित्तौड़ के अंदर शाखे हुए हैं। और जो पहला शाखा था वो हुआ था 1303 में। पहला शाखा 1303 में हुआ था। दूसरा शाखा हुआ था 1534-35 में, और तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 के अंदर। चित्तौड़ के अंदर 3 शाखे हुए हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से रतन सिंह के सेनापति जो थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1301 वाले शाखे में। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए के अंदर रणमल और रतिपाल नाम है, ऑप्शन नंबर बी में जेता कुंपा नाम है, ऑप्शन नंबर सी में गोरा बादल नाम है, और डी में जैमल फता नाम है। सबसे पहले अपने बात करते हैं रणमल और रतिपाल की। तो रणमल और रतिपाल जो थे ये अपने राजस्थान का प्रथम शाखा जो हुआ था अपना रणथंभौर के अंदर जो शाखा हुआ था, रणथंभौर में 1301 को राजस्थान का शाखा होता है। 1301 में रणथंभौर के अंदर क्या हुआ था? शाखा हुआ था जो राजस्थान का प्रथम शाखा है। इस रणथंभौर के अंदर जो शाखा हुआ था इसमें रणमल और रतिपाल जो थे ये हमीर के विश्वासघाती सेनापति थे। हमीर चौहान जो थे, इस हमीर चौहान के विश्वासघाती सेनापति थे। विश्वासघाती सेनापति मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रणमल और रतिपाल ये वो सेनापति थे जिन्होंने अपना जो रणथंभौर के दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है उस दौरान इन दोनों ने अपने जो रणथंभौर के दुर्ग के अंदर जो अनाज पड़ा था, जो जल पड़ा था, उसमें गाय की हड्डियों का चूरा मिला दिया था, जिसके कारण ये रणमल और रतिपाल जो है वो हमीर चौहान के क्या हो जाएंगे? विरोधी सेनापति हो जाएंगे। जेता कुंपा की अगर बात करें तो 1544 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था गिरी शुमेल का युद्ध। गिरी शुमेल का युद्ध। और गिरी शुमेल का युद्ध जो था, इस गिरी शुमेल युद्ध के अंदर जो राव मालदेव थे, इस मालदेव के सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका जेता और कुंपा ने निभाई थी। जो गिरी शुमेल का युद्ध हुआ था, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो था वो अपने अब्बास का शेरवानी ने तारीख ए शेर शाही नामक किताब के अंदर किया था। और जेता और कुंपा जो है इन्होंने जो अपना मालदेव था, इस मालदेव के सेनापति थे, और मालदेव युद्ध स्थल छोड़कर चले गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि शेरशाह सूरी जो था इसने यहाँ पर एक कूटनीति का प्रयोग किया था और एक पत्र के माध्यम से पूरा का पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया था, जिसकी वजह से जेता कुंपा बचे थे। और जेता कुंपा शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध करते हैं। कौन सा? गिरी शुमेल का 1544 में। गोरा बादल, ये चित्तौड़ के अंदर प्रथम जो शाखा हुआ था रतन सिंह है जिसके अंदर थे। इस रतन सिंह के सेनापति थे। रतन सिंह के सेनापति थे। वास्तव में तो ये गोरा और बादल जो थे, गोरा चाचा था और बादल भतीजा था। ये ऐसा हमें कहा जाता है कि पद्मिनी के चाचा का नाम गोरा था और पद्मिनी का जो चचेरा भाई था जिसका नाम था बादल। हालांकि वास्तव में ये दोनों आपस में चाचा भतीजा थे। पद्मिनी के साथ में रिलेशन नहीं था, हालांकि ये रावल रतन सिंह के सेनापति थे, लेकिन अपने को ये सब पढ़ाया जाता है कि भाई गोरा जो थे वो पद्मिनी के चाचा थे और बादल चचेरा भाई था। जैमल और फत्ता की अगर बात करें तो चित्तौड़ के तीसरे शाखे में, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, और चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा था ये साथियों आपका 1567-68 में हुआ था। उस समय अपने मेवाड़ के राजा उदय सिंह थे। हालांकि इस शाखे में उदय सिंह का कोई रोल नहीं था। उदय सिंह चित्तौड़ दुर्ग छोड़कर गिरवा चले जाते हैं, और पीछे से जैमल और फता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़ जो थे इन्होंने चित्तौड़ का भार संभाला था, और ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपका रहने वाला है वो कौन सा होगा? तो इसका सी उत्तर जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट है। तो आज के क्लास का अपना जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? गोरा बादल हो जाएगा। और प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसी कड़ी के अंदर आपको ये बताना है कि पद्मिनी की कहानी को असत्य किसने बताया था। पद्मिनी की कहानी को असत्य किसने कहा था?
पद्मिनी की कहानी को असत्य किसने कहा था? असत्य किसने कहा था? पद्मिनी की जो कहानी है इसको असत्य किसने कहा था? ये उत्तर आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।